नाउ वी विल सॉल्व ए क्वेश्चन न्यूमेरिकल। हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। एक न्यूमेरिकल क्या कहता है, काफी इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आप आराम सॉल्व कर सकते हो। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg एक्सपीरियंसेस 10 न्यूटन ऑफ फोर्स एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट है जो 2 kg का मास है और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे 10 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर में एक्सपीरियंस किया जाता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट। उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट, उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी। तो इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं आपको, देख लेंगे। पॉज करके आप लोग देख सकते हो कि इसका सॉल्यूशन कितना आएगा। काफी इजी है, बना भी सकते हैं हम लोग, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में मैंने बताया था कि ये जो होता है वो फोर्स बाय मास होता है। ओके, तो उस ऑब्जेक्ट का कितना फोर्स एक्सपीरियंस हुआ था, 10 न्यूटन, और मास कितना था 2 kg। तो आंसर कितना आ रहा है, 5 न्यूटन पर kg। ये आंसर सही है, 5 न्यूटन पर kg, ये सही है, ये ऑप्शन सही है। बाद बाकी ऑप्शंस क्या है, गलत है। चलिए, इतना समझ में आया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने से पहले थोड़ा सा बेसिक और क्लियर करते हैं, ठीक है। मान लो ये अपना अर्थ है, ठीक है, जिसका टोटल मास कैपिटल M है और ये मून है ना। ये क्या है, मून है, जिसका मास क्या है, स्मॉल m, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आउटसाइड देयर पॉइंट फाइंड ए पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस रीजन में, इनके स्पेस के रीजन में जो फील्ड होगा अर्थ की वजह से इधर होगा और उसके वजह से किधर होगा, इधर होगा। तो फाइंड करना है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। उनके सेंटर्स को लाइन ज्वाइनिंग करेंगे। फाइंड ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स सच दैट ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो P पता करना है। सपोज दैट इन दोनों सेंटर्स के बीच में हमने सेपरेशन दे दिया D। हमने कितना सेपरेशन दे दिया भाई, हमने सेपरेशन दे दिया D। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एट P सच दैट ग्रेविटेशनल फील्ड एट P इज इक्वल टू 0। वो पॉइंट फाइंड करना है, मतलब आपको x फाइंड करनी है। वो x क्या होगा वो बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या यूज करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मैं आपको बताता हूं। देखो, काफी इजी है समझाना और समझना भी काफी इजी है। कि जैसे एक्सटर्नल पॉइंट के लिए सिमेट्रिक बॉडीज का पूरा मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है। आप देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, पूरा का पूरा मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, मतलब वो पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। तो पूरा का पूरा अर्थ का मास कहाँ रख देंगे, सेंटर पे रख दिया हमने। अब क्या करते हैं, पूरा का पूरा मास मून का सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा फॉर एक्सटर्नल पॉइंट। सॉलिड स्फीयर है तो मून का पूरा मास कहाँ होगा, उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। अब ये पॉइंट मास पार्टिकल्स बन गए, ठीक है। चलिए, x डिस्टेंस पे कितनी होगी। तो अगर यहां पे फील्ड फाइंड करनी है तो क्या होगा, तो सबसे पहले हमको यह पता करना होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे, फोर्स बाय स्मॉल m, कोई मास हो, स्मॉल m डैश कुछ भी हो, है ना, ये आता है। तो इसके वजह से यहां पर मान लो m नॉट पार्टिकल हमने रख दिया, तो यहाँ पे m नॉट कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो दैट इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m नॉट बाय x स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय m नॉट, दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड। कितना हो गया, m नॉट से m नॉट कैंसिल हो गया, तो Gm बाय x स्क्वायर आ गया यहाँ पर कहानी। फिर इसके वजह से अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाएगा, तो E1 फील्ड हमने निकाला। सिमिलरली आप E2 फील्ड को भी निकाल सकते हो, कैपिटल G, इसके बाद m नॉट डिवाइडेड बाय m नॉट, है ना। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, d माइनस x का होल स्क्वायर। देख लीजिए, नेट फील्ड यहाँ पर इक्वल टू 0 हमें बनाना है। तो नेट फील्ड यहाँ P पॉइंट पे अगर 0 बनाना होगा तो दोनों को इक्वेट करना होगा।
नेट फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड एट P इज इक्वल टू 0, मतलब E1 इज इक्वल टू E2 मीन्स E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स E1 इज इक्वल टू E2। देख लीजिए, ओके। अगर E1 इज इक्वल टू E2 है तो क्या होगा, कैपिटल G कैपिटल M बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल G स्मॉल m, ये से कट गया है ना, फिर आया कितना d माइनस एक्स स्क्वायर, कैपिटल G से कैपिटल G कट गया, कितना आंसर आया, कितना आंसर आया, आंसर आएगा हमें x फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो x बाई d माइनस एक्स होल स्क्वायर, x बाई डी माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, कैपिटल M बाई स्मॉल m, है ना, और ये कितना आएगा रूट अंडर, ये हम क्या करते हैं रूट अंडर निकालेंगे, है ना, तो विथ साइन अगर निकालना चाहेंगे तो भी काम बन जाएगा, है ना। तो कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू डी माइनस एक्स, है ना, कैपिटल M, निगेटिव नहीं आना चाहिए वैल्यू, है ना, इतना आ जाएगा। तो आप x का वैल्यू पता कर सकते हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m रूट अंडर दैट इज इक्वल टू स्मॉल d कैपिटल M बाय स्मॉल m रूट अंडर, ओके। तो x का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू d कैपिटल M बाय स्मॉल m रूट अंडर डिवाइडेड बाय कितना आएगा 1 प्लस समथिंग, इसको इधर ले जाएंगे और रूट अंडर से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये उड़ जाएगा, है ना, क्या आएगा रूट अंडर m प्लस रूट अंडर कैपिटल M, इतना आ जाएगा और ये उड़ जाएगा, हट जाएगा। ये देखिए हमारा आंसर है। ये सेपरेशन, इतने सेपरेशन पे निगेटिव साइन हमने नहीं लिया क्योंकि इधर फील्ड जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज्यादा मास वाला है तो भी फील्ड यहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ पर भी फील्ड जीरो नहीं होगा। पूछो क्यों, यहाँ अगर हमने जीरो कॉन्सेप्ट लिया, ये इधर अपने तरफ खींचेगा, ये भी अपने तरफ खींचेगा, नेट जीरो नहीं हो सकता। यहाँ सोचेंगे तो यहाँ भी ये अपने तरफ खींचेगा, वो भी अपने तरफ खींचेगा, फील्ड नहीं हो सकता जीरो। दो मासेस के बीच में ही कहीं ना कहीं फील्ड क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, बाहर में नहीं हो रहा है। तो आखिर आप देख रहे हैं यहाँ पे ना कि फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन तरफ हो रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं इस सिचुएशन में कि जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर फील्ड की डायरेक्शन। ये तो इक्वेशन ये क्या बता रहा है, ये इक्वेशन क्लियर कर बता रहा है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, उधर ही ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। सपोज दैट ये मार्कर है, हमने इसको नीचे गिराया, फील्ड की डायरेक्शन जिधर होगी उधर ही गिर रहा है, इधर इसको एक्सेलरेट किया जा रहा है, बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है नीचे, ग्रेविटेशनल फील्ड है नीचे, तो फील्ड की डायरेक्शन ही फोर्स की डायरेक्शन तरफ हो रहा है। ये आप समझ सकते हैं, ओके। एक्स की वैल्यू हमने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी केस में मैं स्पेशल केसेस लेना शुरू कर दूं, अगर मैं आपको ये बताऊं एक्स का पोजीशन, अगर मैं पूछूं कि कैपिटल M इज वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉल m, कैपिटल M इज वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉल m, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, वो d हो जाएगा, है ना, वो d हो जाएगा, वहां फील्ड इक्वल टू जीरो होगा, इसके वजह से जीरो हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन आप खुद हैंडल करो, देखो इफ स्मॉल m इज वेरी वेरी लार्जर देन कैपिटल M, जनरल केस बता रहा हूं, जनरल अर्थ और मून को भूल जाओ अभी, जनरल दो स्फेरिकल सिमेट्रिकल बॉडी के बारे में सोचो। अगर मैं जनरल अगर मैं ये बताऊं ये मास बहुत बहुत ज्यादा है तो ये उड़ जाएगा, ये रहेगा क्या कैपिटल M बाय स्मॉल m रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगा जीरो, है ना। तो इस तरह से हम लोग सोचते हैं, जानते हैं, है ना। ओके now we will find what is the relation between gravitational field and gravitational potential। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में क्या संबंध है। तो हमने जैसे फील्ड निकाला था फोर्स बाय मास, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू फील्ड। ये फील्ड किसके वजह से, किसी भी तरह के मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ड्यू टू एनी मास डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ये किसके वजह से है,
ड्यू टू एनी मास डिस्ट्रीब्यूशन या सिस्टम, है ना। तो ये जो हमने मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमने स्मॉल w, स्मॉल वर्क डन, ये स्मॉल वर्क डन ये क्या है, दैट इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड स्मॉल वर्क डन। ठीक है, दैट इज इक्वल टू फोर्स के बारे में क्या लिखा था हमें, एम ई इंटू सॉरी डॉट डी आर। तो समझिए इस चीज को कि मान लो कि दो पार्टिकल के बीच में यहां पर हमने एक पार्टिकल रखा, एक पॉइंट मास पार्टिकल समझ लो, यहां पे हमने एक पॉइंट मास पार्टिकल एम रखा। इसके वजह से मान लो हमें यहां फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो फील्ड जो होगी वो इधर होगी, फील्ड किधर होगी, इधर होगी, इस मास पार्टिकल की तरफ होगी। अगर हमारा यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट आर है और डी आर हमने इधर ले लिया, ये डी आर अगर हमने और इधर ले जा रहे हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, फील्ड के अगेंस्ट में जा रहे हैं, फील्ड के अगेंस्ट में जा रहे हैं। इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ई डॉट डी आर अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर आ गया तो क्या होगा, ये अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, मतलब ये पार्ट आ जाएगा फिर निगेटिव, ये निगेटिव आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा डी आर इधर है, अगर हमने डी आर डिस्प्लेसमेंट अगर हमने इधर कर दिया, अगर हम बॉडी को इधर धकेल रहे हैं, यहाँ पे हम इधर से इधर जा रहे हैं, है ना, अगर हमने इधर से इधर जा रहे हैं तो ये क्या डी आर ई डॉट डी आर क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए, है ना। इस चीज को हमको समझना है, जानना है। तो उस डिस्प्लेसमेंट में हमें फाइंड करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट डी आर दैट इज इक्वल टू डी यू दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। क्योंकि हीट सिस्टम में कुछ दिया ही नहीं गया था, हीट ही जीरो था, हीट जीरो है तो जितना एनर्जी हम इंटरनल एनर्जी जो बढ़ रही है वो किसकी वजह से बढ़ रही है, निगेटिव ऑफ वर्क डन, वर्क डन के निगेटिव की वजह से ऐसा होगा। दैट इज इक्वल टू m डॉट माइनस एम ई डॉट डी आर, क्या ये माइनस एम ई डॉट डी आर, है ना, निगेटिव ऑफ वर्क डन। इसी में अगर आप देखो कि ये क्वांटिटी अगर निगेटिव आ गई, ये क्वांटिटी अगर निगेटिव आ गई मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर इधर जा रहा था तो ये क्वांटिटी निगेटिव आ जाएगी, तो निगेटिव और निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज करेगा। और इधर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, तो इधर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है और इधर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। किसी मास पार्टिकल की तरफ लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और उधर क्या करेगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। देख लीजिए इस टर्म से। तो चेंज इन पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं कैसे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय मास, तो ई डॉट एम ई डी आर बाई एम, तो एम से एम कैंसिल होगा तो ई डॉट डी आर आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद वी आर टू माइनस वी आर वन लिखेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे आर वन से आर टू तक, आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल जो है वो क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से कैसे चेंज कर रहा है, हाउ इट इज चेंजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, वो कहानी यहाँ बयां कर रही है, यहाँ ये कहानी बयां हो रही है। ओके, इस चीज को देखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ अगर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। अगर हमने वी आर वन को जीरो बता दिया, अगर मान लो वी आर वन वेक्टर है, अगर ये जीरो आ गया, वी आर वन वेक्टर अगर जीरो आ जाए तो कहानी में क्या होगा, ये जीरो बता देंगे। और आर टू को हमने आर बता दिया, मतलब वी आर किसी पॉइंट पे जो आ रहा है वो कितना आएगा, ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर डिस्प्लेसमेंट, हम इसको इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो आर वन को हमने क्या बना था, इन्फिनिटी, तो यहां से लिखेंगे इन्फिनिटी से आर तक इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हम बता सकते हैं कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या होगा। ओके, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर हम थ्री डायमेंशनली बताएं, ग्रेविटेशनल फील्ड को थ्री डायमेंशन बताएं तो ग्रेविटेशनल फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फील्ड इन वाई डायरेक्शन प्लस ग्रेविटेशनल फील्ड इन जेड डायरेक्शन, ये हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको डॉट डी आर से हम करते हैं, तो आर वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसी से आप डी आर देख सकते हैं, ये डी आर क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, है ना। तो इसको डॉट प्रोडक्ट डालेंगे तो काम बन जाएगा। ओके, देख लीजिए।